मजीदुल्लाह खां फरद, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, कायदीन इकराम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आज का ये ग्रुप मीटिंग मुनक़िद करने का मंशा और मकसद यही है कि मौजूदा हालात के ऊपर गौर किया जाए। इलेक्शन ख़त्म हो गया। इलेक्शन के अंदर अवाम ने टूटकर मजलिस बचाओ तहरीक का साथ दिया। इनक़लाबात की एक बड़ी तारीख़ है। जब इनक़लाब आते हैं, दुनिया की कोई तारीख़, ताकत उस इनक़लाब को नहीं रोक सकती। हैदराबाद ने भी देखा कि याकूतपुरे के अंदर जो इनक़लाब आया, अवाम पैसे को, ताकत को नज़रअंदाज कर दिया और मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। गौर करने की बात है, जहां पैसे के ऊपर आज इलेक्शन हो रहा है, लोग पैसे लेकर वोट डाल रहे हैं। ऐसे में बिना किसी पैसे के लोग गलियों में खुद कैनवेसिंग कर रहे हैं आपस में। हमारी माँ और बहनें, ख़वातीन आपस में एक दूसरे को फ़ोन कर रही है कि हमको एमबीटी के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान सिलेंडर के निशान के ऊपर वोट लगाना है। और उन तमाम की काविशों का नतीजा रहा कि इतने वोट मिले और कुछ बेमानी के वोट। इलेक्शन के दिन पुलिस के कुछ मिले हुए ओहदेदार, साउथ जोन पुलिस के, उन्होंने एक प्लान बनाया और अमजदुल्ला खान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया। और उस गिरफ्तारी के जो घंटे गुजरे, उस घंटे में उन्होंने एक करीब 4000 वोटों की बोकसिंग की इलाके में। क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा था बोकसिंग करने का, तो अमजदुल्ला खान को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने बोकसिंग की। उस बोकसिंग का नतीजा ये निकला कि 808 वोटों से अमजदुल्ला खान इलेक्शन हार गए। लेकिन अवाम के दिलों में अमजदुल्ला खान आज भी एमएलए है। ये एक हकीकत है कि अवाम जिस तरह आके अमजदुल्ला खान को अपने इलाकों में बुलाना, उनकी शाल पोशी गुलपोशी करना और उनकी हिम्मत अफजाई करना, ये इस बात की दलील है कि इस इलेक्शन के बाद अगर आप गौर करें तो असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी या कोई एमएलए उतने फूल नहीं पहना जितना सबके फूल भी अगर मिलाए तो अमजदुल्ला खान के फूल पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर भारी है। आप देख रहे हैं, रोज लोग आते हैं, उनकी गाड़ी भरी हुई, बस्ती के अंदर फूलों के हारों के बड़े बड़े ढिगार आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इस बात की दलील है कि लोग मजलिस बचाओ तहरीक के हक बयानी, मजलिस बचाओ तहरीक के काम को, मजलिस बचाओ तहरीक के फलसफे को समझ रहे हैं। आज आप 40-50 साल की मजलिस की तारीख देखें, उस तारीख में सिर्फ गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, जिन्होंने जो काम किया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई एमएलए, इवन असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी, कोई भी हो, गाजी मिल्लत के काम के 1% भी काम उन्होंने नहीं किया। एक तारीख है। गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम ऐवान असेंबली के अंदर जब बात करते तो हुकूमत आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती। एक आपका नुमाइंदगी करने का एक अंदाज था। आप जब उठ के खड़े थे तो असेंबली में ऐसा लगता कि शेर उठ के खड़े हो गए। चीफ मिनिस्टर हो, स्पीकर हो, आपकी बात में मुदाखलत करने की कोई कोशिश नहीं करता था। चाहे एनटी रामाराव हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वक्त के बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के हों, वो अमानुल्लाह खान साहब की बात सुनते थे। मैं आप लोगों को एक दो मिसाल देते हुए अपनी बात को मुख्तसर कर दिया। क़ियादत
गाजी मिल्लत की जो थी, चंद्रबाबू नायडू पुरानी शहर के अंदर कई दौरे करते हैं। अमानुल्लाह खान साहब उनको लेके आते हैं, दौरा कराते हैं, स्पॉट के ऊपर खड़ा करके हजारों करोड़ के सैंक्शन करवाते हैं। ये तालाब कट्टा वगैरह पानी में डूब जाता था, लेकिन गाजी मिल्लत चंद्रबाबू नायडू साहब को लाके वहीं खड़े के सारे नाले रोड वगैरह इनका काम करवा देते थे। आप बताइए यार, 10 साल में क़ियादत का फर्क बता रहा हूं आपको मैं। क्या अकबरुद्दीन अवीसी ऐवान असम्बली में जो चीखा मारते खड़े थे, ये चीखा मारने से कोई काम होता नहीं है। बात होना आदमी की बात में दम होना चाहिए कि हुकूमत मजबूर हो जाए। अगर मैं उठ के बोल रहा हूं तो सामने वाला आपकी बात को सुने और उसके ऊपर अमल करे। 10 साल की अगर असम्बली का रिकॉर्ड निकाल के देखें अकबरुद्दीन का, तो केसीआर एक मर्तबा भी पुराने शहर का दौरा नहीं किया, ना ही कोई बात मुसलमानों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मनवाने में कामयाब हुई। जबकि अमानुल्लाह खान साहब वक्फ बोर्ड के मसले के ऊपर जब उठ के खड़े उस जमाने में कहा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर एक असम्बली की कमेटी बनाई जाए। एक कमेटी बनाई गई और सारे रिकॉर्ड को उस टाइम में सर्वे किया गया, सारा उसका रिकॉर्ड बनाया गया। वो कमेटी की रिपोर्ट आज भी असम्बली में मौजूद है और खान साहब भी उसके एक मेंबर थे। लेकिन अगर वही रिपोर्ट को आज अगर हम निकाल के देखें, जो सर्वे करके बनाई गई थी, उसमें से आधी से ज्यादा जमीनें बेच के खा गए। अब बेच के खाने वाले कौन हैं? वक्फ बोर्ड के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं? वक्फ बोर्ड का मेंबर कौन है? वक्फ बोर्ड की कमेटी किसके हाथ में है? अकबर निजामुद्दीन कौन है? आपके एमएलए मौजम खान थे पहले, बाद में अभी जाफर हुसैन महराज था वहाँ पे। वक्फ बोर्ड का मेंबर कौसर मोइनुद्दीन है, कौन है वो? एमआईएम के। शियाओं की तरफ से एक मेंबर है, कौन है वो? एमआईएम का बाखर आगा साहब का भतीजा मरहूम। यही लोग वक्फ बोर्ड की कमेटी में बैठे हुए हैं और यही अकबरुद्दीन अवीसी असम्बली में खड़े होकर पुकारा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का सीबीसीआईडी इंक्वायरी कराई जाए। यानी चोर की बुमड़ी, चोर खुद पुकार रहा है कि सीबीसीआईडी कराओ। सीबीसीआईडी नहीं, मैं तो रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात करूंगा बहुत जल्द। मैं कहूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी करवाओ। दिल्ली से लोग आए, सीबीआई इंक्वायरी करें ताकि ये सारा जितना भी ये चोरों का वक्फ के, मस्जिदों के, कब्रस्तानों की जो लूटमार करे, ये जेल की सलाखों के पीछे नजर आए। 6 साल से आज वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम बंद है, नहीं खुला सके। इसका मतलब क्या हो गया कि क़ियादत कमज़ोर है। एक वक्फ बोर्ड को ताला लगा दिया रूम को, जिसके अंदर रिकॉर्ड है सारा, आप खुला नहीं सक रहे, तो आपकी कोई ताकत नहीं है। ऐसे ही कई मसाइल हैं। 12% रिजर्वेशन आज उठ के असम्बली के अंदर अकबरुद्दीन अवीसी पूछ रहा है कि 12% रिजर्वेशन कब दे रहे? अरे भाई, 10 साल पहले तुम्हारा मामू, जिसको मामू बोले तुम्हारा नक्का मामू वादा करा। अब जो तुम अपने फुप्पा से पूछ रहे कि नया आया फुप्पा 10 दिन होगा, मैंने नहीं बोला 12% देता हूँ बोल के, कांग्रेस ऐलान नहीं करी। अभी लोग फुप्पा से पूछ रहे 12% रिजर्वेशन कब दे रहे? तो कौम को बेवकूफ़ बना रहे, अवाम को ये बता रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं हुकूमत से, जबकि गलत सवाल है। जो वादा नहीं करा उससे पूछ रहे हैं। आप उठ के पूछ रहे हैं असम्बली के अंदर ही लोग कि जो 5 इनकाउंटर हुए थे बिखार वगैरह के, वीडियो हथकड़ियों में आलर इनकाउंटर, उसका इंसाफ कब मिलेगा? अरे 10 दिन हुआ ये हुकूमत आके, 10 साल हो गया केसीआर था। 10 साल में वो 5 मुसलमानों का आप इंसाफ नहीं दिला सके केसीआर से। इतनी कमजोर क़ियादत है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी बात को हुकूमत इस कान से सुन रही है, इस कान से निकाल रही है, इसलिए ये अपने जाती मफाद के लिए काम करते हैं। 10 साल के अंदर केसीआर ने कभी 1 रुपया माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को नहीं दिया। आखिरी में 1-1 लाख रुपए के कुछ चेक का ऐलान किया, वो भी बाउंस हो गए। इलेक्शन से पहले का तमाशा, 1 रुपया उसमें दलाने में नाकाम रहे। अब याद करो, वो अमानुल्लाह खान साहब, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, कई करोड़ रुपए लड़के हुकूमत से माइनॉरिटी कॉरपोरेशन में दलाते, लोगों को लोन मिलता, फॉर्म भर के देते एमबीटी वाले।
उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो एमआईएम में भी थे, लड़के मुसलमानों को, गरीबों को दिलाते थे। लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं है कि हुकूमत को बोल के उसके अंदर जो है कुछ आपके जो है 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ माइनॉरिटी कॉरपोरेशन में दिला सके। बहरहाल अब इन तमाम चीज़ों से हैदराबाद का जो मुसलमान है पुराने शहर का, वो ये देख रहा था कि ये लोग मुसलसिल बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर ये लोग कांग्रेस को और दूसरी रीजनल पार्टीज को गालियां दे रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। यूपी में गए, यूपी में योगी को जिता के आ गए। अब आप पूछेंगे जब योगी को जिता के आए तो इनका क्या फायदा हो। अकबरुद्दीन अवैसी का जो हेट केसेस थे, जिसमें उसको 10 साल की सज़ा होना था, 10 साल, जो भगवानों को गाली गलौज किया था, उसमें 100% उसको सज़ा होना था, लेकिन वो बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। कैसा बरी हुआ? यूपी में योगी की सरकार बना के 100 सीट के ऊपर आए और मरकजी हुकूमत ने उसके बदले में इनको ये तोहफा दिया कि इनके भाई को बाइज्जत बरी करवा दिया। ये तमाम चीज़ों को, ये सीक्वेंस को आपको देखना है। ये नहीं खाली बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, दलाली के अंदर फायदा क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है इनको, ये क्या गेट कर रहे हैं, उनको आप लोगों को आवाम के दरमियान में रखना है। किस तरीके से बीजेपी का काम करके ये लोग आज पैसा भी कमा रहे हैं। अब हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, आजम खान साहब यूपी के, उनका कॉलेज चला गया, योगी ने उनका कॉलेज खींच लिया, उनकी ज़मीनात खींच लिए, 7 साल की सज़ा कर दिए, 83 मुकदमात उनके ऊपर डाले, 83 मुकदमात की लिस्ट है उनके ऊपर, और एक केस में 7 साल की सज़ा कर दिए। उनकी अहलिया एक जेल में 7 साल की सज़ा काट रही है, बेटा अब्दुल्ला एक जेल में है, आजम खान साहब जैसा लीडर एक जेल में है। लेकिन आप गौर कीजिए, हैदराबाद के ये दोनों भाई इतना पैसा लूटने के बाद, इतनी दौलत जमा कर लेने के बाद, फिर भी निकल के जाके गुजरात में मोदी को बुरा बोल रहे हैं, यूपी में बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, बंगाल में बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके मोदी, योगी, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं। इनके ऊपर एक भी मुकदमा बुक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि बीजेपी इनकी मदद कर रही है, इनको रख रही है ताकि इनके जरिए से हिंदू वोटों को पोलराइज किया जाए, हिंदुओं को मुत्तहिद किया जाए। आप लोग हिंदुओं के पेज नहीं देखते, हिंदुओं के पेज के ऊपर मुसलमानों के ताल्लुक से इनकी जो वीडियो लगती है, उस वीडियो के अंदर जो हिंदी में और दूसरी जबानों में जो गंदे गाली गलौज है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है आपको इतना शदीद गुस्सा आएगा मुसलमानों के बारे में। आरएसएस के पेजेस वगैरह पे असदुद्दीन अकबरुद्दीन की तकरीर के ऊपर लिखते हैं, ये हिंदुस्तान का दूसरा मोहम्मद अली जीना है, मुसलमानों को काट दो, इनकी माँ को, बहन को, इस किस्म के गालियाँ देते इनकी तरफ से सारे मुसलमानों को। ये तो भाग के आ जाते तकरीर करके यूपी से, वहाँ से, और वहाँ कुछ भी हो गया। और एक अभी हाल ही में जैसा बीजेपी की मदद करके आया अकबरुद्दीन अवैसी, राजस्थान में 3 उम्मीदवार खड़ा करे। जब राजस्थान में कोई जानता ना पहचानता, एक हल्के में खड़ा कर दिए। अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं था चंद्रनगुट्टे में लड़ने के लिए, सही उम्मीदवार नहीं था, हमारे पास भी उम्मीदवार नहीं था। और वो इतना फ्री हो गया कि मेरे खिलाफ तो कोई उम्मीदवार है ही नहीं, चलो कैंपेन के लिए राजस्थान गया। उस हल्के में, एक हल्के में जहाँ बीजेपी का एक फिरका परस्त इलेक्शन लड़ रहा था, वहाँ जाके बड़ी धुआंधार तकरीर करके आया। उस उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 588 वोट मिले, 588। खाली 588 वोट के लिए ये गया वहाँ, इलेक्शन के दौरान जाके तकरीर करके आया, और वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। कितने वोटों से हारा? 550 वोटों से हारा, 550 वोटों से हारा। इन्हों कितने लिए? 588 वोट लिए। और वो जो जीता, जीत के अभी शपथ भी नहीं लिया, सुबह सुबह निकला हो मुसलमानों के इलाके में, कहने लगा है पूरे गोश्त की दुकानें बंद कर दो, ये सारे होटलें बंद कर दो, ये फुटपाथ पे से हर चीज़ उठाओ, तुम्हारे पास लाइसेंस है
तुम्हारे पास फूड लाइसेंस है, तुम्हारे पास ये लाइसेंस है, बल्दिया का लाइसेंस है, मेरे इलाके में नहीं चलेगा सब ये, तो पूरे बंद कर दो मार्केट मुसलमानों की। आप तो भाग के आगे तकरीर करके बीबाशा हैदराबाद को, वहाँ मुसलमान परेशान राजस्थान के अंदर, उन्हें निकल के स्वामी जो है वह हंगामा कर रहा। जब जाते हैं वहाँ पे नहीं जाते। तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को सोशल मीडिया के जरिए जाते हैं, सारे लोग देखते हैं। मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिस स्टेट में लोग आए उनको वहाँ से लात मार के हटा लो। आप वहाँ पे अमन अमान बरकरार रखने के लिए ये दोनों चिंदी चोरों को वहाँ से हटाना जरूरी है। जहाँ आए उनको काले झंडे बताओ, नहीं सुने तो कंकरियाँ मारो, जैसा शैतानों को कंकरियाँ मारते हज में, वैसा ये यहाँ के शैताना है, ये शैतानों को कंकरियाँ मार के हटा लो। आपके स्टेट को बचाओ। अब आने वाला इलेक्शन पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर ये जा के सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को हरा के आया असदुद्दीन अवैसी। ये बीजेपी से लड़ने का नारा देके निकले, यहाँ से जाके कहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ के याकूबपुरे में, बहादुरपुरे, चंद्रन गुट्टा, वहाँ के मुसलमान इलाके जो है जहाँ मुसलमान एमएलए है, समाजवादी का है, फलां का है, उस इलाके में अपना एक उम्मीदवार खड़ा करके बीजेपी की मदद करने पूरे मुसलमान उम्मीदवारों को हरा के बीजेपी को जिता के यहाँ पे वापस आ रहे हैं। अब अपना काम है कि हम भी यहाँ पे उम्मीदवार को खड़ा करें, दवा के इलेक्शन लड़े। अब यहाँ पे लोग रोएंगे कि इतिहाद, तो हम उनसे पूछना, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में जहाँ पैदा होके बड़े हुए हम, क्या हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्या असदुद्दीन अवैसी जाके पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ा सकता है? तो हमारे हैदराबाद में हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जहाँ पैदा हुए बड़े हुए, हमारे बाप दादा यहाँ हैं, तो हमको कौन रोक सकता है? संविधान हमारे को इजाजत देता है, हम बराबर लड़ेंगे। हम तो उनको भी कहूँगा मैं, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इनके शर का शिकार हुए, वो लोग भी आए यहाँ पे 100-200 नॉमिनेशन डालें, ताकि बैलेट बॉक्स के बाहर वो पेपर निकल जाए, अच्छी खासी कापी बन जाए, लोग ढूंढते रहे इम्तियाजी निशान कहाँ हैं। मैं यूपी, बिहार, तमाम जगह फोन करूंगा, जो उम्मीदवार हार गए मुसलमान, उनको बोलूंगा आप भी आइए हैदराबाद में मुकाबला कीजिए, खाली नॉमिनेशन डाल के चले जाओ, बड़ा हो जाएगा पेपर, फिर देखेंगे किस्सा क्या होता। अब डरे हुए हैं मंजिल बचाओ तहरीक से। अभी परसों 2-3 दिन पहले मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूंगा, आपको लोगों को सुना है, मैं अमजदुल्ला खान को फूल पिनाया, तो खालिद मुझे बोले कि क्यों पिना रहे फूल? मैं बोला एक काम से पिना रहा हूँ, मैं काम पे लगाना भी है, काम है। इस वक्त तुम काम पे लगा दिए, रात में दिन में पूरे सदक़े के कब्बों के सरका फिरना एरिया में, पूरे कहीं मूरियाँ फोड़ दिए, कहीं कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा, रोड फोड़ दे रहे हैं, ढकना फोड़ दे रहे हैं, पूरे फिर रहे। तो बोला काम पे लगाना भी है, काम है। अब रेवंत रेड्डी इलेक्शन हार गए थे कोड़ंगल से, जाके मलकाजगिरी से एमपी लड़े, एमपी बन गए। किस्मत ने, अल्लाह ने साथ दिया, उनका किस्मत ने साथ दिया, आज चीफ मिनिस्टर बन गए। एमएलए हार गए, बन गए क्या? चीफ मिनिस्टर। किशन रेड्डी बीजेपी का एमएलए हार गया, सिकंदराबाद गया, एमपी बन गया, सेंट्रल मिनिस्टर बन गया। तो मैं अमजदुल्ला खान को बोला ऐसा होता, आपको याकूबपुरे में हराए हूँ 808 वोटों से फोकसिंग करके, इंशाल्लाह एमपी लड़ेंगे, 8000 वोटों से मुंतखब होंगे। अल्लाह तुमको पार्लियामेंट भिजाना चाह रहा हूँगा, अल्लाह ताला तुम्हारे को पार्लियामेंट भिजाना चाह रहा हूँगा। जैसे उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, उनको मिनिस्टर बनाया, अल्लाह तुमसे पार्लियामेंट में काम लेना चाह रहा हूँगा, इसीलिए याकूबपुरे से हरा दिया। और पूरे मुरीदा परेशान है, 3 दिन से सो रहे हैं, किसी को पेट में दर्द, किसी को सर में चक्कर, परेशान है। क्या सही भी लड़ते? क्या सही भी लड़ते? हम लोग बोले तो लड़ते नहीं हम लोग। तुम लोग 2 महीने तक ऐसी टेंशन में रहो, आधे मर जाते टेंशन के अंदर है बस से। इंशाअल्लाह ताला एमपी इलेक्शन भी लड़ेंगे, बहुत दबा के लड़ेंगे इलेक्शन। हमारा एरिया है, हमारा हैदराबाद है, हैदराबाद को बचाने के लिए या औसा वालों को, औसा को वापस भेजना जरूरी है। ये लोग हैदराबाद के मुकामी नहीं है, अपन मुकामी है, हमारे बाप दादा मुकामी है यहाँ के, ये लोग वहाँ के औसा से ऐसे है। तो बाहर वालों को अपन हैदराबाद से हटा लेंगे और अपन हैदराबाद अपना है, अपन इंशाअल्लाह यहाँ पे कामयाबी हासिल करेंगे पार्लियामेंट में। अमजदुल्ला खान, अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए जब अमजदुल्ला खान खड़े कर पार्लियामेंट में हैदराबाद के मुसलमानों की आवाज़ उठाए। अस्सलाम वालेकुम।